जनता दल यूनाइटेड के सबको किनारा किया गया। निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड पार्टी 2-4-5 महीना के अंदर समाप्त हो जाएगी। आदरणीय ललन सिंह जी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जनता दल यूनाइटेड एकदम समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अभी चुनाव को तो साल भर बाकी है। ऐसे कायदे से तो बिहार के चुनाव में 2 साल बाकी है, लेकिन बिहार जिस तरीके से उबल रहा है, उफन रहा है, बिहार की राजनीति जिस तरीके से उफन रही है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव आसपास ही कहीं है। विभिन्न राजनीतिक दल हैं, सभी अपने तरीके से जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ यात्रा का पहला चरण खत्म करके उपेंद्र कुशवाहा फिर एक बार नए जो उसके चरण है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, यानी दूसरे चरण की, जो विरासत बचाओ नमन यात्रा के नाम से है। 15 तारीख को एक बार फिर से इसका दूसरा चरण वो शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी ये नहीं है। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये जो शुरुआत दूसरे चरण की होने जा रही है वो नीतीश कुमार के गढ़ से होने जा रही है, नालंदा से शुरू होने जा रही है। सुभाष सिंह कुशवाहा जी हैं हमारे साथ। ये वरिष्ठ नेता हैं आरएलजेडी के, लगातार उपेंद्र कुशवाहा के साथ नजर आते हैं। उन रणनीतियों का हिस्सा है जिनमें कहीं ना कहीं बिहार में घूम घूम कर विरासत को बचाने की बातचीत चल रही है। पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा सुभाष जी, आपने पहला चरण जो खत्म किया उसमें क्या प्राप्त किया आपने? देखिए, पहला चरण की यात्रा जो हम लोगों ने परमपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण की धरती भितिहरवा गांधी आश्रम से हम लोग शुरू किया था, तो शुरुआती दौड़ में जो हम लोगों ने दृश्य देखा और जैसे जैसे यह दृश्य आगे बढ़ती गई, मोतिहारी की तरफ जब पहुंचे हम लोग तो ठीक दुगुना हो गया। मोतिहारी से जैसे हम लोग जुबा सहनी जी के गांव मुजफ्फरपुर की धरती पर जब हम लोग पहुंचे तो एक बड़ी संख्या देखने को मिली। फिर सीतामढ़ी सुपौल की धरती पर जो जलवा देखने को मिला, जिस भीड़ का अंदाजा करना हमारे लिए तो नामुमकिन था। हम सोच भी नहीं पाए थे कि इस तरह का लोकप्रियता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को लोगों के दिल में बस गए हैं, जो इस देखने को मिला। और सबसे बड़ा चीज हमने देखा कि कई दल के लोग तो टूट करके आए ही, लेकिन खास करके जनता दल यूनाइटेड जो टूटा, 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता लिए। जो दृश्य सभी चैनलों के माध्यम से भी आप देखे होंगे, तो ये बहुत खास बात रही जब हम लोगों ने इसका अनुभव लिया कि आखिर जनता दल यूनाइटेड इतनी बड़ी टूट कैसे हो रही है। जो हमारे नेता बोलते भी थे, तो इसमें जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जननायक कर्पूरी जी, अमर शहीद जगदेव बाबू की विचारधारा को लेकर के जो पार्टी बनाए थे कि लौकुश की पार्टी, और अति पिछड़े जातियों को जोड़कर महादलित को लेकर जो बढ़े थे, और उसी 15 साल लालू राबड़ी जी के सरकार के खिलाफ में एक माहौल बनाया गया था जो जंगल राज के रूप में लोग देखता था, और उसी के खिलाफ में सरकार बनी थी। और फिर से मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी को जैसे बोल दिए, तो ये हम लोग जो बोलते थे तो कम है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बहुत बड़ा है। और ये कारण रहा कि लोगों की एक भीड़ होने का। और जहां तक लौ कुश की सवाल है, हम पहले भी बता चुके हैं, लौ कुश में जैसे आपको सतीश कुमार जी, बिरसन पटेल जी, फिर इधर शकुनी चौधरी जी, आदरणीय हमारे नेता नागमणि जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, आपको जो भी रहे, भगवान सिंह कुशवाहा जी, जो मजबूत नेता थे जनता दल यूनाइटेड के, सबको किनारा किया गया। अब लोग समझ गया है कि माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी जिस बात को हमेशा बोलते थे, अब जाकर के लोगों के दिल में बैठ गया है। और यह हमको अनुभव इस बार प्राप्त हुआ, तो हम लोगों का भी उत्साह बहुत बढ़ गया है। जी, आप लोगों की जो पहला चरण जो आप लोग गए हैं, तो एक महसूस हो रहा था बार बार उपेंद्र कुशवाहा की बातों से
कि उन्हें नीतीश के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं है जितना ललन सिंह के खिलाफ है। क्या ये बात सही है? देखिए, ये इस बात को हम लोग भी बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से तो हमको भी कहिएगा तो कोई शिकायत नहीं है। जी हम लोग तो कह ही रहे हैं कि जिस बात को लेकर के हम लोग पार्टी जनता दल यूनाइटेड बनी थी, जिस लौह कुश अति पिछड़ा गरीब की लड़ाई जो हम लोग लड़े, जो लालू राबड़ी जी की सरकार जो वादा किया था भूल गई थी, इस बात को तो हम लोग भूल ही रहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मजबूती से विकास बिहार को किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो करना चाहिए था वो कर ही रहे हैं, हम कहाँ कह रहे नहीं। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बार बार कहा कि 4-5 लोगों से आप घिर गए हैं मुख्यमंत्री जी, आप इससे बाहर निकलिए। तो ये इस बात को नहीं सुने तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी के नेतृत्व में जब से जनता दल यूनाइटेड आई है, आप देख लीजिए बिहार में लगातार तो लोग भाग रहे हैं। मीना सिंह जैसे लोग निकल गया पार्टी से। नागालैंड, मणिपुर, एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने की बात, राष्ट्रीय पार्टी बनाने की बात और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने की बात सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने की थी। उन्होंने ये बीड़ा उठाया था कि हम इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे वो बैटन छीनकर ललन सिंह के हाथ में दिया गया कि ये बढ़िया करेंगे। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है, आरसीपी सिंह का रिजीम रहा हो, उससे पहले का रिजीम रहा हो, कहीं ना कहीं एक अगर आकलन करते हैं तो सबसे फिसड्डी तो फिलहाल ललन सिंह का जो रिजीम है वो नजर आ रहा है। जिस तरीके से पार्टी का वोट परसेंटेज गिरा है, नागालैंड में पूरी कमेटी चली गई, वो वहीं मौजूद थे, चुनाव के दौरान लगातार वहां मौजूद थे। एक उत्तर प्रदेश पर आरसीपी सिंह का विकेट गिरा, पूरे बिहार में घूम घूम कर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश उपेंद्र कुशवाहा ने की, लेकिन उन्हें वहां से हटाया गया। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको ललन सिंह का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, हम लोग पहले से बोल रहे हैं, आज भी हम कह रहे हैं कि आदरणीय ललन सिंह जी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जनता दल यूनाइटेड एकदम समाप्त हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि आने वाला समय में जनता दल यूनाइटेड समाप्त होगी, और सिर्फ इसमें ललन सिंह ही नहीं है। आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जहां जाते हैं तो उनके साथ एकदम विजय चौधरी जी मंत्री हैं, लगे रहते हैं, और लगता है कि आप डायरेक्टिंग कर रहे हैं। जैसे नाटक गांव में लोग खेलता है ना, तो पर्दे के पीछे एक डायरेक्टर रहता है, तो टॉर्च जला करके बोलते रहता है, तो उस तरह से डायरेक्शन देते हैं विजय चौधरी जी। ये तो पूरा बिहार देख रही है। तो ये 4-5 लोगों से घिर गए हैं। अब तो हमारे नेता भी बोल चुके हैं, हम लोग भी गांव में गए तो यह मिला कि निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड पार्टी 2-4-5 महीना के अंदर समाप्त हो जाएगी। और ये लोग तो एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल के साथ समर्पण कर दिया है ना। अब पता नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये कैसे सहन कर पा रहे हैं, ये हम लोगों को भी देखिए, अब समय के साथ हम लोग भी समझेंगे। इस पार्टी की जो नींव रखी गई थी, शुरुआती सदस्यों में उपेंद्र कुशवाहा भी रहे थे, आप लोगों ने भी इसे देखा है। पार्टी कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर लौह कुश समीकरण पर मजबूती से काम कर रही थी। आरसीपी सिंह के जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का जाना कहीं ना कहीं इशारा स्पष्ट कर देता है कि अब ये पार्टी उसके बियॉन्ड जा रही है। क्या लगता है, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा दोनों फिलहाल एनडीए के साथ ही नजर आ रहे हैं? खुले मंच से आपके लिए भी सुशील मोदी ने कहा था कि अब आपकी भी एंट्री उधर होगी, तो आप दोनों एक नए समीकरण की तरफ बढ़िएगा क्या? फिर से बिहार में लौह कुश देखने को मिलेगा? देखिए, एक तो लौह कुश का जहां तक सवाल है, वो तो एकदम मान लिया है ना कि अब नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ही हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में बढ़ना है। जो दृश्य देख रहे हैं इस यात्रा में हम लोग महसूस कर लिए। और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लौह कुश तो 7 जन्म में नहीं मानेगा, न माना है न मानेगा। लेकिन जहां तक आपका इंडिकेशन हो रहा है जी, देखिए बिहार में हो या देश में हो, गठबंधन का दौड़ है, ये सब लोग मान रहा है। बिना गठबंधन का तो कोई पार्टी नहीं है। तो हम कैसे कह दें हम गठबंधन में नहीं जाएंगे, लेकिन किस गठबंधन में जाएंगे ये मेरे लिए जल्दबाजी होगा। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, अभी पार्टी नई बनी है, इसकी कई प्रक्रिया है, इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, सिंबल की प्रक्रिया है, अभी इसमें लगे हुए हैं, और पार्टी की विस्तार हो जाएगी। हम सब लोग बैठेंगे और फिर नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
उनके नेतृत्व में हम लोग निर्णय करेंगे। अब किस गठबंधन में हम रहेंगे वो नेता निर्णय करेंगे, तब हम लोग बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहेंगे, बिना गठबंधन का कोई पार्टी नहीं है। नीतीश उपेंद्र कुशवाहा वाली जोड़ी फिर से दिखेगी, आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी? देखिए, ये क्या दिखेगी नहीं दिखेगी भविष्य तय करेगा ना। लेकिन फिलहाल लौह कुश एक साथ माननीय उपेंद्र कुशवाहा की तरफ देख रही है, और लौह कुश मतलब कि ये लोग समझ गए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो काम को कर रहे थे उसी काम को उपेंद्र कुशवाहा जी करने वाले हैं। कोई नया नहीं हम लोग कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार जी जिस विरासत को लेके बढ़ाए हैं, वह विरासत तेजस्वी यादव को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो माननीय नेता हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी तो कह चुके हैं कि हम सब कुछ जो है नीतीश कुमार जी से ही सीखे हैं। हम जिस बेस को जननायक कर्पूरी जी, अमर शहीद जगदेव बाबू के विचारों को लेकर के जो पार्टी बनी थी, जौहर साहब शरद यादव जी को हम लोग आज भी आदर्श मान रहे हैं। तो इसलिए जो जमात 17 वर्षों से, इतने दिनों से जो जनता दल यूनाइटेड की सरकार चलाने में मदद किया, जो मतदाता और जो मतदाता का ख्याल वो करते थे, उसी मतदाता के घर हम लोग जा रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जी तो तेजस्वी जी के साथ खड़ा हो गए, अब आप कहा जाइएगा। उसी विरासत को, उसी हिस्सा को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं, और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व पर लौह कुश दोनों को भरोसा है, और फिर साथ में जितने लोग आएंगे सबका स्वागत है। विरासत बचाओ नमन यात्रा का दूसरा चरण नालंदा से ही शुरू करने का कुछ खास कारण? देखिए, ये तो दूसरी चरण कोई खास कारण नहीं है। नालंदा से जाने का यह रूट जो तय किया गया उसमें फर्स्ट नालंदा ही आ गया। तो नालंदा में एक बड़ी तैयारी हो रही है। नालंदा से हम लोग शेखपुरा जाएंगे, शेखपुरा से हम लोग लखीसराय जाएंगे, लखीसराय से मुंगेर में हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे, फिर तिलका मांझी का हम लोग नमन करेंगे भागलपुर में जाकर के, फिर बांका जमुई करते हुए हम लोग दशरथ मांझी जी पहाड़ पुरुष के जाकर के नमन करेंगे। फिर वहां से हम लोग सासाराम जाएंगे, सासाराम से निकलते हुए भोजपुर वीर कुंवर सिंह की धरती पर हम लोग जाकर नमन करेंगे, और फिर 20 तारीख को अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के शहादत जहां दिए थे, कुर्था की धरती को प्रणाम करके हम लोग इस यात्रा को वहीं समाप्त करेंगे। जी, तो ये सुभाष कुशवाहा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं आरएलजेडी के। इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि दूसरे चरण में इनकी रणनीति क्या होगी। समावेश पर काम करने के लिए तैयार हैं, गठबंधनों का दौर भी है, तो गठबंधन भी स्पष्ट तौर पर इशारा कर रहे हैं कि किस तरफ करना है। बहुत साफगोई से आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।